देखो कल हमने पढ़ा था, कहां तक क्या क्या पढ़ा था हमने? जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, उसमें हमने पॉइंट पढ़े थे बहुत सारे। पहला पढ़ा था नीतियां और लोग, तुम्हारी नीति कैसी थी अंग्रेजों की, है ना, लोगों के उस पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है। फिर नवाबों की छीनती सत्ता, कि जो भी नवाब थे, राजा थे, उनसे सबसे अंग्रेज के सीन रहे थे, किसी पे कुशासन का आरोप लगा रहे थे, किसी पे सैनिक किसी पे कुशासन का लगा दिया, किसी पे कर्जा ज्यादा चढ़ गया, किसी पे तो कर्जे का चढ़ा लगा दिया, भाई तुम कर्जा दे नहीं पा रहे तो ऐसा करो तुम रियासती हमको दे दो। ठीक है। दूसरा वो पहला बता दिया। तीसरा था गोद निषेध, कि अगर आपका सेम रक्त का, मतलब आपका राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अगर राजा का बेटा है, सेम रक्त का है तो बनेगा, अगर गोद लिया हुआ बच्चा अगर आप राजा बनाओगे तो राजा नहीं बनेगा, और वो जो आपकी रियासत है, जो आपका राज्य है, वो किसके अंडर चले जाएगा? सीधा अंग्रेजों के अंडर चले जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा। ये चीजें बताई थी मैंने सारी। ठीक है। फिर उसके बाद वो सिपाही और किसान क्यों नाराज हुए, मैंने बताया किसानों से लगान ज्यादा ले रहे थे और उनकी चीजें सस्ती यहाँ से खरीदते थे, महंगी ज्यादा बेचते थे। तो और सैनिक कैसे हुए नाराज, तो सैनिकों को कारतूस, गाय और चर्बी वाले कारतूस, है ना, चलाने को मजबूर कर रहे थे। अब गाय से तो हिंदू नाराज हो गया था, सुअर से मुस्लिम नाराज हो गए थे। तो अधिकतर अंग्रेजों की सेना में, भारत में अधिकतर हिंदू मुस्लिम ही है, तो ज्यादा कौन नाराज हुए? हिंदू मुस्लिम। तो ज्यादा जो देखो कोई भी आंदोलन होगा उसमें ज्यादा संख्या जिसकी होगी वो उनके चांस उनका रहेगा कि वो जीतेंगे, है ना, जो ज्यादा होता है वो जीतता है। फिर उसके बाद हम कहां पहुंचे थे? सैनिक विद्रोह क्या होता है? तो मैंने कहा था जो भी, जब सैनिक अपने सीनियर का, अपने बड़े सेनापति का या सीनियर का कहना मानना या आदेश, कोई भी आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, उसको बोलते हैं सैनिक विद्रोह। ठीक है, बताया था कल मैंने ये। फिरंगी किसे बोलते हैं? विदेशी आदमी को, जिससे एक बेइज्जती के भाव से देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कल पढ़ाई थी आपको। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा मेरठ से दिल्ली तक। तो 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। अब बताओ क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 अप्रैल, 10 मई 1857। ठीक है। और 8 अप्रैल 1857, इस दिन क्या हुआ? बैरकपुर छावनी में, कौन सी? बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था, सैनिक बोल रहा हूं, ठीक है, सैनिक था, जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे बहुत ही बढ़िया धर्म, मतलब पंडित आदमी। पांडे होते हैं, पंडित होते हैं, पांडित नाम से पता चल रहा है, पंडित था, पंडित आदमी। और उसको पता चले कि भाई तुम गांव और चर्बी वाले कारतूस चला रहे हो। तो मैंने कल ही बताया था कि धर्म के प्रति आदमी कितना एक्टिव होता है ना। तो उसे पता चला कि जब वो नहाने जा रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुबह की बात थी, सुबह सुबह वो नहाने जा रहे थे कि अछूत झाड़ू लगा रहा था। अछूत मतलब छोटी जाति का आदमी लगा, झाड़ू लगा रहा था। पहले की बात है, अब तो कोई होता ही नहीं, अछूत छोटा मोटा सब बराबर होते हैं। तो झाड़ू लगा रहा था, तो उसके टैसे झाड़ू लगा टच हो गया मंगल पांडे की। तो मंगल पांडे नहाने जा रहा था, उसने नहा के आ रहा था, नहाने जा रहा था, तो उसने बोला, उसने तुरंत वो फेंक दिया। नहा के आ रहे थे वो, तो उसने तुरंत उसका जो जल लेके आते ना, भर के जल, उसको फेंक के बोला, हाय तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तू मेरा टच हो गया, ऐसे ऐसे बोला। कौन बोला? मंगल पांडे। तो उस कार जो झाड़ू लगाने वाला था, जो अछूत था, उसने बोला कि मैं तो सिर्फ एक अछूत ही हूं, मेरे छूने से अगर आप इतने गंदे हो गए तो आप गाय की चर्बी वाले कारतूस चलाते हो, अपने मुंह से उसे तोड़ते हो, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, कह रहा ऐसा ही हो रहा है। तो भाई साहब ताऊ ताऊ में गए, कौन? मंगल पांडे गुस्से में गए। जब परेड होती है ना, दिल्ली परेड होती है पुलिस वालों, फौजियों की, पुलिस वालों की, आपको पता हो तो परेड में गए, परेड में खड़े थे मंगल पांडे। तो उस टाइम जो उनका सीनियर था, उसने बोला, उसका नाम भी ऐसे हो गया, नाम इसमें नहीं है, उसका नाम तो कुछ ऐसे ही था, सैंडर्स कुछ ऐसा नाम था, है ना। तो उसने बोला, मंगल पांडे गोली चला। क्या बोला? मंगल पांडे गोली चला। तो उसने नहीं चलाई। तो उसने बोला मंगल पांडे गोली चला। वो देखते रहा, गुस्से में खड़ा रहा। अब बताओ, आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा हो,
मतलब कोई ऐसे काम कर दूं मैं जो आपको, मेरे को गुस्सा आ रहा हो, मैं आपसे कितनी बातें करूँ, आप मेरे बात पे ध्यान दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि आपको तो पहले से गुस्सा भरा पड़ा है। तो मंगल पांडे में पहले गुस्सा पड़ा है, भरा पड़ा है कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस हमसे चलवा रहा है ना। तो गुस्सा तो उनको वैसे आ रहा था। तो उन्होंने क्या करा, बहुत देर तक जब वो बोलता रहा, प्रयास करता रहा, बंदूक चलाने के लिए बोलता रहा, तो उसने उठाई बंदूक और सीधा लोड करी, सीधा उस अफसर को ही ठोक दिया, अफसर को ही मार दिया सीधा, कि ले तुम्हें चलो उधर गोली। फिर उसका डॉक्टर भाग के आया, मतलब उसके साथी भाग के आया, और अरे मार दिया मार दिया मार दिया, तो उसको भी सल्टा दिया। किसने? मंगल पांडे ने, दोनों को मार दिया। विद्रोह के कारण 28 मई को मंगल पांडे को क्या करा गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 28 मई को मंगल पांडे को गिरफ्तार करवा, और गिरफ्तार भी उसके सहयोगियों ने, उसके साथियों नहीं, जो आसपास फौजी खड़े थे ना, उन्होंने पकड़ के उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। क्योंकि फौज में क्या होता है ना कि अपने सीनियर का कहना मानना जरूरी होता है। तो सीनियर थे सब, मंगल पांडे तो एक सैनिक ही था, उनमें से एक था, उन्हें पकड़ के उसे ही हैंडओवर कर दिया। अब 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों ने हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। देखो मंगल पांडे, फिल्म भी देखी होगी आपने मंगल पांडे, हैं? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। इनसे पहले कोई शहीद नहीं हुआ था, पहले व्यक्ति हैं जो 1857 क्रांति में शहीद हुए हैं। कब हुए हैं? 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने उनको फांसी पे लटका दिया था। ठीक है, बैरकपुर छावनी के, ये कहां के सैनिक थे? बैरकपुर छावनी के। दूसरे वाले कपड़ा डाल ले, बड़े वाले में। कहां के सैनिक थे? बैरकपुर छावनी के। अब देखो, हमला करने के आरोप में लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब बात आई, भाई चलो ठीक है, मंगल पांडे को तुमने मार दिया, अब और फौजी मना करने लग गए कि हम नहीं करेंगे साहब, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। मुस्लिम कह रहे हम सोर हाथ नहीं लगा सकते, नाम लेना बेकार है। हिंदू कह रहा मैं गाय की टच नहीं कर सकता, गाय का मांस नहीं खा सकते, माता मानते हैं। तो ऐसे दोनों ने मना कर दिया। अब अंग्रेजों को उन्होंने बहुत कोशिश करी, नहीं माने, तो उनको ऐसा करा, 2-2 सैनिक, 5-5 सैनिक है ना, इधर उधर भेज दिए, दूर दूर। भाई कभी कभी ना गलतियां हो जाती इंसान से, भेज दिए। अब वो क्या करे, भेजने से बंद नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। कि जैसे हम 2 गए वहां पे, तो हमने वहां पे जाकर बोला भाई ऐसे करवा रहे हमसे, तो वहां पे भी तो सैनिक है, वो भी तो कोई जाति के होंगे, तो वो भी भड़क गए। तो उल्टा क्रांति ने बड़ा उग्र रूप ले लिया, बड़ा बड़ा। सिपाहियों को लगता था कि उस कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कितनों ने बगावत करी? बैरकपुर में 85, तो सबको निकाल दिया जिन्होंने बगावत करी। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी, ले लो, 10-10 साल की, कितने साल की सजा हुई? 10-10 साल की। 9 मई 1857 की बात है, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। अब देखो क्रांति की शुरुआत की तारीख, क्रांति को शुरू करने की तारीख रखी गई थी 31 मई। ठीक है, शुरू कब हो गई? 10 मई, 19 दिन पहले हो गई। कहीं ना कहीं क्रांति मतलब हमारे सिपाहियों को हारने का कारण ये भी है कि क्रांति पहले ही चालू हो गई। ठीक है ना। अरे कोई काम तुम कर रहे हो, जैसे तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर की मान लो, किसी भी चीज मान लो। अब अभी तुम्हारी क्लास ले लो, 8th क्लास की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम कब है? 25 से। अब अगर 25 से पहले ही कल से तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाए, तो तुम पास हो गए उस एग्जाम में? बताओ, नहीं हो पाओगे ना। क्यों? क्योंकि अचानक से एग्जाम ले लिया, तो अचानक से क्रांति चालू कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब हरकतें ऐसी हो गई थी, हमला मतलब आपस में भिड़ गए लोग, सैनिकों ने जेल वेल तोड़ दी, वो सिपाहियों को निकाल लिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोलकर वहां के सिपाहियों को बंद आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, सबको मार दिया एक तरफ से ही।
उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों में आग के हवाले कर दिए। अब क्या करा उन्होंने, आग लगा दी। अंग्रेजों की जो भी चीजें थी, मतलब कार्यालय, घर, सबको जलाने लग गए, एक तरफ से मारने लगे। अब यार जनता तो अगर उग्र होकर लेगी बहुत बुरा हाल होगा। मेरठ में के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे में दिल्ली पहुंच गई। अब ये क्या करे, मेरठ से क्या करे, दिल्ली चले गए। क्यों? अब बताओ मेरठ से दिल्ली जाने का क्या कारण हो सकता है? मेरठ से वो झांसी भी जा सकते थे, झांसी की रानी के पास। मेरठ से वो शिवाजी वो महाराष्ट्र भी जा सकते थे, वहां पे मराठा थे ना वहां पे, ठीक है। मेरठ से वो लखनऊ भी जा सकते थे, बेगम हजरत महल के पास। मेरठ से वो राजस्थान भी जा सकते थे, वहां बड़े बड़े राजा थे सारे, है ना, स्वरूप सिंह ये सारे उस टाइम पे थे 1809 के समय। लेकिन वो दिल्ली क्यों आए? क्योंकि भारत का बादशाह कहां बैठा था? कौन था भारत का बादशाह उस टाइम? क्योंकि भारत के बादशाह उस टाइम थे 1857 की क्रांति के समय। भारत के बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड थे। तो अब ये थे कितने, ये थे 89 साल के। कितने साल के थे? 89 साल। 89 साल की उम्र है इनकी। अब बताओ भाई, इतना बुजुर्ग आदमी अभी आए, इन्होंने बोला बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो, बादशाह, बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बादशाह ये, बादशाह हो। बादशाह खुश हो गया। बादशाह को सुनने में बहुत साल हो गए थे कि कोई बादशाह की भी जय बोल रहा है, क्योंकि तो अंग्रेजों का अधिकार है ना, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उससे पहले मराठा तगड़े हो गए थे, फिर कोई कौन, है ना। तो इनका सुनाओ बहुत टाइम हो गया था कि बहादुर सब मतलब बादशाह की जय हो। ये तो राज्य हो गया भाई बादशाह की दोबारा हुकूमत। ये खुश होके बाहर आने लगा। जैसे बाहर आने लगा, याद आया अंग्रेजों ने सीधा कहा था कि जो भी 1857 की क्रांति के समय सैनिकों का साथ देगा, सैनिकों का कोई भी अगर साथ देता है तो उसे सीधी सजा है, मौत, फांसी दी जाएगी सीधी। तो उसके डर के वापस जाके वापस बैठ गया। बैठा तो फिर उसकी बीवी ने पूछा, फिर चला गया। बीवी ने नहीं पूछा, पहले चला गया। जाके बोला कि जो भी जो भी नमस्ते वमस्ते करा। बोला हाँ जी बताओ। बोला बादशाह जी सिर्फ आप खड़े हो जाओ, आप हमारी क्रांति के नेता हो। मतलब प्रमुख नेता चुनते हैं ना, कि जैसे बीजेपी का हेड कौन है अभी, नेता मेन मुखिया कौन है? हाँ, अमित शाह। बीजेपी में राहुल गांधी है, भावड़ा गया पप्पू। अमित शाह अध्यक्ष है ना, इसलिए जो मतलब जो भी अध्यक्ष होता है वो मुखिया होता है। अब प्रधानमंत्री है मेन, तो प्रधानमंत्री बड़ा है ना। प्रधानमंत्री जैसे इसको क्या बोल रहे थे बहादुर शाह को, भाई आप नेता बन जाओ, हमारे मुखिया बन जाओ, बाकी हम लड़ लेंगे। आप बुजुर्गों हम मानते हैं, लेकिन आपके नाम से हम लड़ लेंगे सब। फिर इसको ख्याल आया भाई अंग्रेज बोला हुआ अंग्रेजों ने कि सीधा फांसी देंगे, वापिस जाके बैठ गया। फिर इसकी बीवी ने समझाया कि जीना भी कितने साल है, कितनी उम्र है, 89 साल, 2-4 साल और जियोगे, इससे अच्छा है कि क्रांति लड़ो, क्रांति को संभालो, उसका नेतृत्व करो, और अगर मारे भी गए शहीद कहलाओगे, नाम तो रहेगा कि लड़ते लड़ते मरे थे। अब तुम्हें पता ही है, किसी की भी बीवी गर्लफ्रेंड कुछ बोल दे और आदमी पीछे जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भाई में जोश आया, बाहर आया। फिर उसका जो सेनापति था, बहादुर जफर का सेनापति, उसने कहा कि ठीक है मैं नेतृत्व करूंगा, मतलब आप तो बस ये कह दो मैं नेता हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसने बोला मैं नेता हूँ, और क्रांति ने उग्र रूप ले लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। कहां से किया गया? हुमायूं टम्ब, पता है दिल्ली में ना, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे से यहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसे रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून कहां पड़ता है? म्यांमार, ब्रह्मा, मतलब अभी म्यांमार है, पहले ब्रह्मा था, ठीक है। रंगून जेल में भेज दिया वहां की। फिर दूसरी चीज, अब अंग्रेज सब दो सारे मिल गए, सारे लोग एक हो गए, सारे एक हो गए। फिर नेता और मुखिया बन गया। भारत का बादशाह किसी क्रांति का नेतृत्व करेगा तो भाई साहब लोग पीछे रहेंगे,
नहीं रहेंगे ना, सब भाग लेंगे, भाग भाग के सब उसमें इन्वॉल्व होंगे ना। जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कोरोना भगाने के लिए थाली बजाओ, तो भाई साहब चलो मान लो नहीं बजाए तो भी कम से कम 40% लोगों ने तो बजाया होगा, 40% लोगों ने बजाया होगा। 40%, 1 लाख, 1 अरब 44 करोड़ है, तुम तो 20 करोड़ मान लो, 1 अरब 20 करोड़ होती जनसंख्या, 1 अरब 21 करोड़ मान लो, उसमें 40% निकालो, कितना परसेंट, कम से कम 40 करोड़ लोगों ने तो मारा होगा दमादम दमादम, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर तो नेताजी बन गए, सब एक तरफ हो गए, क्रांति चालू हो गई, बगावत फैलने लगी। अब बगावत क्यों फैली, क्योंकि नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह कहाँ थे, बिहार के थे, जगदीशपुर बिहार, है ना। ये सब यहाँ के कहाँ के शासक थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली के थे, ये बहुत बड़े शायर थे बहादुर शाह जफर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता दीवाना सनम, ऐसे ऐसे शायरें लिखा करते थे, ठीक है। नाना साहेब, ठीक है। दूसरे झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह बिहार के थे, और तात्या टोपे, है ना, ये सब क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है जी। आगे चलें। अब इनमें बहुत सारी सेना आई, बल लो अंग्रेजों ने ना सेना ला ला के विदेश से सेना मंगाई, क्योंकि भारत के तो सारे खिलाफ हो गए, विदेश से सेना मंगा के कैसे भी विद्रोह को दबाते रहे, धीरे धीरे दबा रहे दबा रहे दबा रहे। अब बूढ़े बादशाह, भाई साहब अगर सिपाही कहे बूढ़ा बादशाह हमारे क्रांति का नेता है, तो बूढ़ा बादशाह क्या कर लेगा बताओ, उसके तो 89 वर्ष यार बहुत होता है, उसे चलना नहीं जाएगा, उसे उठा नहीं जाएगा बंदे से, फिर भी वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। बगावत फैलने लगी, तुम्हें पता है हर जगह, कानपुर में, अवध में, झांसी में, राजस्थान में भी नसीराबाद, नीमच, उदयपुर, ये खेरवाड़ा, ये बहुत सारी रियासतें थी, इनमें सब में हर जगह वो हो रहे थे, क्या हो रहे थे, क्रांति के लिए आंदोलन हो रहे थे भाई। और क्रांति का चिन्ह क्या रखा गया था, इसमें तुम्हारे दिया नहीं होगा, बताता हूं। क्रांति का चिन्ह समझ रहे हो, मतलब क्रांति का पता कैसे चलेगा भाई यहां पहुंच गई क्रांति, तो क्रांति का चिन्ह क्या रखा गया था, रोटी और कमल, कमल का फूल, है ना, ये रखे गए थे, कमल का फूल ये रखे गए थे भाई, जहां पे भी ये पहुंच गया है। अरे पहले तो ये तो होता नहीं था, लेटर वेटर दे दो या मैसेज कर दो, आजकल तो मैसेज कर दोगे, पहले कोई चीज बतानी होती थी ना भाई, ये करना ये चीज है, तो ऐसे भेजने पड़ते थे पत्र, तो उसमें उसका क्या रखा गया, जैसे ये रोटी है और ये गुलाब का फूल है, ये किसी गांव में दे के आ गए, तो समझ जाओ वहां पे क्या हो गया, क्रांति चालू हो गई। पहले गांव में शादी होती थी ना, तो सगाई करके आते थे ना, सगाई में ना चावल ले जाते थे, पीले चावल, जिस घर में पीले चावल लेके आ गए या नारियल लेके आ गए, समझ लो उसकी सगाई इस लड़की से या इस लड़के से उसकी लड़की की सगाई हो गई है। आजकल तो लवले पेपर दे के आते तुम, है ना, अरे जो भी दे के आते हो सगुन उगुन, पहले ये सगुन था, नारियल दे दिया या वो दे दिया, ठीक है। अब क्या था, कंपनी का पलटवार, अब कंपनी ने भाई ये बताओ सैनिक कितना क्या कर लेंगे, पूरा भारत आधे से ज्यादा तो किसके अंडर था, अंग्रेजों के। दूसरी बात, राजाओं ने संधियां कर रखी थी, कब शुरू की थी संधियां, संधि हुई थी ना भारत राजाओं से अंग्रेजों की, है ना, पहली बार हुई थी 1819 में, 1818 से 19 संधियां, मतलब कि राजा ने अंग्रेजों ने बोला भाई अगर हम पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप साथ दोगे, और आप पे कोई प्रॉब्लम होगी हम साथ देंगे, दोस्ती। तो दोस्ती के कारण भी जो क्रांति थी ना हमारे राजस्थान क्रांति वो फेल हुई, क्यों हुई, क्योंकि राजा राजस्थान के राजा, मतलब कुछ राजा थे जो तो कुछ साथ ही नहीं दे रहे थे अंग्रेजों का, मतलब इनका सैनिकों का, क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि संधि कर रखी थी। राजस्थान में कुंवर सिंह थे, राजस्थान के कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह बहुत लड़े, लेकिन लास्ट में कोई पार नहीं पड़ी उनकी भी, लेकिन उनको माफ कर दिया गया था क्योंकि वो बड़े राजा थे, ये चीज होती थी, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब कंपनी ने पलटवार किया, क्या किया देखो, अंतिम मुगल बादशाह 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने दोबारा क्या करा, सेना बुलाई,
और सबसे पहले दिल्ली पे आक्रमण, दिल्ली पे कुछ मतलब दिल्ली के आंदोलन को कुचला कि दिल्ली में मेन चीज कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली। मुखिया कौन है, बहादुर शाह जफर। उसी को पकड़ो पहले। उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसको, उसके ही दो बेटे थे दोनों, उन दोनों बेटों को उसके सामने पहले तो, उसको पहले तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या कराया, मुकदमा चलाया गया। फिर उसके बेटे को ही पकड़ लिया दोनों को, और दोनों बेटों को अपने उनकी आंखों के सामने क्या कर दिया, गोली मार दी गई। ठीक है। बहादुर शाह जफर, उनकी बेगम, बेगम का नाम क्या था, जिन्नत महल। ठीक है। लखनऊ की मां, बेगम का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। ठीक है। महक, बेगम हजरत महक। इधर सुनो, झांसी की रानी को क्या बोला जाता है, महक परी, महल परी, महल परी, महल परी। ठीक है। अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। कहां पे, रंगून जेल भेज दिया। किसको, बहादुर शाह जफर को। ठीक है। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ले ली। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर मई 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी अवंती बाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई हारी। फिर 1858 में रानी ये अवंती बाई लोधी, वो भी हार गई बेचारी। सब हार गए धीरे धीरे। तात्या टोपे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो छापामार युद्ध कर रहा था अंग्रेजों से, छुप छुप के लड़ रहा था। कभी राजस्थान भाग जाता, कभी यूपी भाग जाता, कभी कहां भाग जाता, छुप छुप के उन पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन वो भी लास्ट में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मरा नहीं, तात्या टोपे शायद मरे नहीं थे। उनको भी ना वो युद्ध लड़ते लड़ते गायब हो गए, मतलब कहीं चले गए। ठीक है। जो भी इस क्रांति में राजा, सिपाही, नवाब, सब जो भी थे, सब पे मुकदमे चलाए गए, उनको सबको जेल में डाल दिया गया था, फांसी पे लटका दिया गया। विद्रोह के साल के बाद, अब विद्रोह हो गया, उसके बाद क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड काट गया। भाई क्या बात हुई, इतना बड़ा विद्रोह कैसे हुआ भारत में। ठीक है। तो अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश को दोबारा नियंत्रण पा लिया था। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। आगे ना बात भाई, वो पहले जो कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, नहीं। अब कानून कौन चलाएगी, विक्टोरिया, मतलब रानी चलाएगी, एलिजाबेथ। भाई रानी के पास गया, पत्र भेजा गया, भाई क्या बात हो गई थी, इतना बड़ा कैसे, इतना बड़ा विद्रोह कैसे हुआ, क्या बात हो गई थी, क्यों हुआ, क्या कारण है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। आगे ना बात, अब सीधा अंग्रेज, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से सीधा भारत में क्या होगा, शासन होगा। ठीक है। अब अंग्रेज नहीं करेंगे यहाँ पे, मतलब कोई नेता वेता नहीं बिठाया जाएगा, सीधा कौन देखेगा सारी चीजें, ब्रिटेन देखेगा। और उन्होंने कहा कि भारत में जो भी कुछ होगा, सारी जिम्मेदारी, अगर कोई नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार हम कौन होगा, हम होंगे। कोई गलत होगा उसको सजा, मतलब कोई गलत काम करेगा उसको सजा हम देंगे। आपके साथ कोई भेदभाव करेगा उसको सजा हम देंगे। और आप में भी अगर किसी ने गलती करी तो उसको भी सजा हम देंगे। अब आपको कोई अधिकारी का कोई अधिकार, किसी भी कोई अधिकारी को कोई अधिकार नहीं होगा कि आपको कुछ सजा देगा। डायरेक्ट ब्रिटेन से ऑर्डर आता था, कुछ भी काम होता था तो। ठीक है। कोई व्यापार होता था, कोई चीज कुछ भी होगा ना, तो कौन करेगा, सीधा ब्रिटेन। और इस पे भारत वालों को भरोसा दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारा आगे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, जो भी हुआ हो गया, छोड़ो उसको, भूल जाओ। अब तुम्हारा बेटा, तुम राजा हो, तुम किसी को भी राजा बनाओ। पहले गोद से बना दिया ना, अब तुम गोद लेके राजा बना दो, कुछ भी करो, लेकिन कानून सही चलने दो, देश को सही चलने दो। ठीक है। ये चीजें हुई थी तभी तो जाइए। अब आज चीज देखो, आप एक चीज देखो, भारत में रेल कब आई, 1853। ठीक है। लेकिन सिस्टम कब सही हुआ, 1859 के बाद। क्यों, 1859 में अंग्रेजों ने क्या करा, मतलब ब्रिटेन ने क्या करा, सारे कुछ अपने अंडर ले लिया। उसके बाद भारत में प्रगति हुई, हर चीज बड़ी, बड़े बड़े काम हुए, अच्छे अच्छे काम हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, भेदभाव होना, लड़ाई होना बंद हो गई। ठीक है। ये चीज है। अब एक और चीज बोलने की बंद करनी चाहिए।
खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर, ठीक है। अब तो नहीं रहा ना कोई चैप्टर, क्या अभी